हेलो दोस्तों, मेरा नाम आनंद है और आनंद हुडा क्लासेस में आप सबका स्वागत है। मैं आज आपको बताऊंगा कि किसी पेज के ऊपर वेब एलिमेंट को फाइंड आउट करने के लिए हम कौन कौन सी स्ट्रेटजीज का यूज करते हैं। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आपको यदि आप सेलेनियम सीखना चाहते हैं, सेलेनियम का यूज करके कोड लिखना चाहते हैं, तो आपको ये स्ट्रेटजीज पता होनी चाहिए, क्योंकि आप जब भी सेलेनियम का यूज करते हैं तो आप क्या करते हैं, पेज के ऊपर से वेब एलिमेंट उठाते हैं, उसके ऊपर कोड लिखते हैं। वहां पर आप डिफरेंट डिफरेंट कमांड्स के जरिए आप ऑपरेशंस को परफॉर्म करवाते हैं। तो सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है सेलेनियम सीखने के दौरान, वो ये होता है कि आपको ये पता होना चाहिए कि आप पेज के ऊपर से वेब एलिमेंट को कैसे उठाते हैं, कैसे फाइंड आउट करते हैं। ये सारा का सारा जो मैंने अभी आपको बताया है, इस पूरे के पूरे वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम ये सारा काम कैसे करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको एक इम्पोर्टेंट पॉइंट बता दूं, वो ये होता है कि अगर मान लीजिए कोई भी आपका वेब पेज है, आपको यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स दिखाई दे रहा है, यहाँ पर भी टेक्स्ट बॉक्स है, यहाँ पर कॉम्बो बॉक्स है, यहाँ पर रेडियो बटन है, यहाँ पर एक बटन है जो क्लिकेबल है। ये सारे के सारे आपको दिखाई क्यों दे रहे हैं? ये सारे के सारे आपको दिखाई इसलिए दे रहे हैं कि इस पेज के बैक एंड में एक कोड लिखा हुआ है, जिसके कारण आपको ये पेज ऐसा दिखाई दे रहा है। अगर यदि आप इस वेब पेज का वो कोड देखना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले इस पेज पर कहीं पर भी राइट क्लिक कीजिए और व्यू पेज सोर्स पे जाके क्लिक कीजिए। तो दोस्तों ये देखिए, ये सारा का सारा इस पेज का जो कोड है वो आपके सामने आ गया है। ये देखिए, HTML, यानी कि सारा का सारा जो कोड है वो HTML में लिखा गया है। तो ये तो दोस्तों पहला पॉइंट था। अब दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट ये है कि ये आपका एक टेक्स्ट बॉक्स है, लेकिन यदि आप इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर कुछ लिखना चाहते हैं वेब ड्राइवर का यूज करते हुए, सेलेनियम वेब ड्राइवर का यूज करते हुए, तो आप कैसे लिख पाएंगे? तो उसके लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो टेक्स्ट बॉक्स है इसके पीछे कोड क्या है। तो जब आपको ये पता होगा उसके पीछे कोड क्या है और इस एलिमेंट के लिए, इस बॉक्स के लिए कौन सा वेब एलिमेंट इस पेज के ऊपर है जिसके ऊपर हम एक्शन परफॉर्म करेंगे और उसके पास डाटा भेजेंगे, तो वो इस बॉक्स के अंदर फिल कर देगा। तो इस पूरे वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि वेब एलिमेंट्स जो होते हैं हमारे, बेसिकली दोस्तों वेब एलिमेंट की डेफिनेशन के बारे में अगर मैं बात करूं, तो वेब एलिमेंट कुछ नहीं होते, बस आपके एलिमेंट होते हैं पेज के ऊपर। जो वेब एलिमेंट होते हैं वो बेसिकली HTML एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए, अब मैं इस बॉक्स का वेब एलिमेंट कैसे फाइंड आउट करूं? मैंने कोड देखने का तरीका तो आपको बता दिया है कि राइट क्लिक कीजिए, व्यू सोर्स पे जाइए, उस पेज का जो पूरा बैकएंड का कोड है वो आपको दिख जाएगा। लेकिन यदि आप सेलेनियम का यूज करते हुए इस बॉक्स के अंदर कुछ डाटा फिल करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस बॉक्स का जो वेब एलिमेंट है वो आपको इस पेज के सोर्स से फाइंड आउट करना पड़ेगा। वो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो इस काम के लिए हमारे पास काफी सारे टूल्स अवेलेबल हैं, जिनमें से एक है फायरबग। दोस्तों फायरबग कुछ नहीं है, ये एक एड ऑन है
जो आपके फायरफॉक्स ब्राउजर के ऊपर काम करता है। तो चलिए सबसे पहले इसी को डाउनलोड कर लेते हैं। फायरबग, ये आ गया एड ऑन फायरफॉक्स, यहाँ क्लिक कीजिए। जैसे आप यहाँ क्लिक करते हो, यहाँ पर डाउनलोड का बटन आ जाएगा। क्योंकि मैंने इसको पहले से इंस्टॉल कर रखा है इसलिए ये दिखाई दे रहा है। जब आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे, डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद, तो आपको एक ऐसा सिंबल दिखाई देगा और आपके पास ये एक विंडो खुल जाएगी। तो चलिए अब मैं बताता हूँ कि इस फायरबग का यूज वेब एलिमेंट फाइंड आउट करने के लिए कैसे करते हैं। सबसे पहले यहाँ क्लिक कीजिए फायरबग के ऊपर। जैसे आप यहाँ क्लिक करते हैं तो आपके पास एक यहाँ विंडो ओपन हो जाती है और जो आपको कोड दिखाती है, इस पेज का आपको कोड दिखाएगी, पूरे के पूरे पेज का जो इसके बैकएंड में लिखा हुआ है। लेकिन अगर आपको मान लीजिए केवल इसका कोड फाइंड आउट करना है, तो आप क्या करें, यहाँ जाएं, इस पे क्लिक करें। इस पे क्लिक करने के बाद आप जहाँ कहीं भी क्लिक करेंगे, जैसे यहाँ में आया, इस बटन पे आया, या यहाँ इधर आया, या इधर आया, या कहीं भी में आया, तो उसके कोड को वो यहाँ नीचे हाईलाइट कर देता है। कौन से कोड का हाईलाइट कर देता है, यहाँ पर बाय डिफॉल्ट HTML सेलेक्ट हो गया था, तो इस बॉक्स के या इस बटन के का जो कोड होगा, उसके HTML कोड को वो नीचे हाईलाइट कर देगा। मान लीजिए मुझे इसका कोड देखना है, इस बॉक्स का, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ क्लिक करके उसके बाद जैसे ही यहाँ जाके क्लिक करूंगा, मुझे ये इसका कोड दिखा देगा। ये इसका एक इनपुट टैग है। तो दोस्तों जैसे कि तो आपको पता ही होगा कि HTML के अंदर हम टैग्स का यूज करते हैं। ये एक टैग है और यहाँ पर देखिए ये आईडी है, आईडी के अंदर ईमेल, यानी कि अगर मैं आईडी का यूज करके और उस आईडी की वैल्यू ईमेल पास कर दूं अपने कोड के अंदर और उसके अंदर डाटा भेजूं, तो वो उस डाटा को यहाँ फिल कर देगा। तो दोस्तों ये एक इम्पोर्टेंट चीज है कि आपको वेब एलिमेंट कैसे फाइंड आउट करना है। यहाँ क्लिक किया, दूसरे बॉक्स पे जैसे ही मैं जाता हूँ उसका कोड दिखाएगा, तो ये सबका इंडिविजुअल का कोड आपको दिखा देता है। तो ये आपका एक इम्पोर्टेंट टूल है जो फायरफॉक्स के साथ काम करता है। अब दूसरा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है, अगर मान लीजिए यहाँ तो मैं फायरफॉक्स यूज कर रहा हूँ, अगर मैं यूज करूँ IE, तो उस केस में क्या होगा। तो उस केस में दोस्तों कुछ नहीं होगा। उस केस में आपको फायरबग इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। आप जैसे ही किसी एलिमेंट के ऊपर जाके राइट क्लिक करेंगे, तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा इंस्पेक्ट एलिमेंट, जो सेम एज इट इज ऐसे ही काम करता है जैसे आपका फायरबग काम करता है। देखिए ये सेम चीज उसने यहाँ दिखा दी और सेम चीज फायरबग के केस में वो यहाँ दिखा रहा था। तो आप इंस्पेक्ट एलिमेंट का यूज करके भी अपने वेब एलिमेंट को फाइंड कर सकते हैं। चलिए एक इंपॉर्टेंट चीज और, हर एक जो एलिमेंट आप फाइंड आउट करेंगे उसके साथ एक टैग जरूर होगा, और जो टैग होगा वो इस तरह से होगा। इस प्रेसिज के बाद, इस सिंबल के बाद जो कुछ भी लिखा होगा वो आपका टैग है। जैसे इस केस में यहाँ पर लिखा हुआ है इनपुट, तो ये आपका एक टैग है। चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला पॉइंट ये है, जैसा कि मैंने आपको बताया, आप किसी भी बॉक्स पे या इधर कहीं भी क्लिक करते हैं तो उसका कोड यहाँ शो होता है और यहाँ पर आपका एक टैग होता है। और ये जो टैग होता है, इस टैग के अंदर काफी सारे एट्रीब्यूट होते हैं, क्योंकि टैग यहाँ से इस बेसिस से स्टार्ट हो और यहाँ पर खत्म हो। तो ये आपका एट्रीब्यूट, ये उसकी वैल्यू, ये आपका एट्रीब्यूट, ये उस एट्रीब्यूट की वैल्यू, ये एट्रीब्यूट, ये वैल्यू, ये एट्रीब्यूट, ये वैल्यू, ये एट्रीब्यूट, ये वैल्यू, ये एट्रीब्यूट, ये वैल्यू। तो कोड के अंदर आपने क्या देखा, टैग होना बहुत जरूरी है। और टैग के अंदर आपको एट्रीब्यूट भी मिलेगा और उसकी वैल्यू भी मिलेगी। चलिए अब
अगले पॉइंट पे आते हैं। अब दोस्तों वेब एलिमेंट फाइंड करने की जो स्ट्रेटजीज हैं वो दो तरह की होती हैं। अगर आपको पेज के ऊपर एक सिंगल एलिमेंट को फाइंड आउट करना है तो उसके लिए 6 स्ट्रेटजीज हमारे पास हैं, जो हैं बाय आईडी, बाय नेम, बाय लिंक टेस्ट, पैरेलल सॉरी पार्शियल लिंक टेस्ट, सीएसएस सिलेक्टर और बाय एक्सपोर्ट। अगर आपको पेज के ऊपर सिंगल एलिमेंट फाइंड आउट करना है तो हम इन 6 स्ट्रेटजीज का यूज करेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए आपको मल्टीपल एलिमेंट सेलेक्ट करने हैं, मल्टीपल एलिमेंट सेलेक्ट करने से मतलब मेरे दोस्तों कि अगर मान लीजिए आपके पास एक ऐसा कॉम्बो बॉक्स हो, जैसे ये कॉम्बो बॉक्स है, लेकिन यहाँ पर आप एक टाइम पे एक ही वैल्यू सेलेक्ट कर सकते हैं, तो ये आपके सिंगल सिलेक्शन में जाएगा। अगर मान लीजिए आपको मल्टीपल वैल्यू सेलेक्ट करने का ऑप्शन दे, यानी कि आप 1 से लेके 5 तक सारे के सारे सिलेक्ट कर सको, तो वो आपका मल्टी सिलेक्शन में जाएगा। तो मल्टीपल एलिमेंट सेलेक्ट करने के लिए हमारे पास दो अलग स्ट्रेटजीज हैं, जो हैं बाय टैग नेम और बाय क्लास नेम। तो दोस्तों ये टोटल 8 स्ट्रेटजीज हैं जो हम किसी पेज के ऊपर वेब एलिमेंट फाइंड आउट करने के लिए करते हैं। ये मेरे इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट है। अगले पार्ट के अंदर मैं आपको विद एग्जांपल ये बताऊंगा कि आईडी से कैसे फाइंड आउट करते हैं, बाय नेम से कैसे करते हैं, लिंक टेक्स्ट से या पार्शियल लिंक टेक्स्ट से, या फिर हम टैग नेम से या क्लास नेम से कैसे एलिमेंट को फाइंड आउट करते हैं। तो दोस्तों अब मेरा वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आती रहेगी। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड आपका कोई कंसर्न है, कोई क्वेश्चन है, तो आप मुझे नीचे कमेंट के अंदर लिख सकते हैं, और जो भी डाटा मैंने यहाँ इस पेज के ऊपर लिखा है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन सेक्शन के अंदर मिल जाएगा। तो दोस्तों ये मेरा फर्स्ट पार्ट था। इससे जो अगला पार्ट होगा उसके अंदर मैं आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा कि कैसे हम प्रैक्टिकली इनको फाइंड आउट करते हैं वेब एलिमेंट को डिफरेंट स्ट्रेटजीज, इन स्ट्रेटजीज का यूज करके। मैं 2 वीडियो या 3 वीडियो के अंदर इस टॉपिक को कवर करूंगा, क्योंकि अगर मान लीजिए मैं एक ही वीडियो बनाता हूँ तो काफी लंबा वीडियो हो जाएगा, क्योंकि जब हम प्रैक्टिकली यूज करते हैं तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। तो उस चीज से बचने के लिए मैंने इस वीडियो को पार्ट्स के अंदर बनाया है। इस पार्ट्स में मैंने आपको बता दिया कि भाई ये स्ट्रेटजीज हैं, ये आपका एक टूल है या एड ऑन है जिसका यूज हम करते हैं एलिमेंट को फाइंड आउट करने के लिए। ये आपके टोटल 8 स्ट्रेटजीज हैं। अगले वीडियो में मैं आपको पहले 6 स्ट्रेटजीज का लाइव एग्जांपल आपको करके दिखाऊंगा कि हम कैसे फाइंड आउट करते हैं और वो कोड वेब ड्राइवर के अंदर कैसे काम करता है। और उससे जो अगला पार्ट होगा, थर्ड पार्ट जो होगा, उसके अंदर आपको मल्टीपल सिलेक्शन या मल्टीपल एलिमेंट को कैसे फाइंड आउट करते हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन। तो इस टॉपिक से रिलेटेड टोटल 3 वीडियो बनेंगे। ये फर्स्ट वीडियो था। नेक्स्ट सेकंड वीडियो में आपको एक नेक्स्ट दिन के अंदर, इस वीडियो को मैं आज अपलोड कर रहा हूँ तो ये लगा लीजिए आज हुई है 14 तारीख, तो 15 तारीख को मैं इसका सेकंड वीडियो अपलोड करूंगा, जो आपको एक्सप्लेन करेगा कि कैसे कैसे हम इन एलिमेंट को फाइंड आउट करते हैं। चलिए दोस्तों, थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे।